अधूरी मोहब्बत। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। रवि, एक युवा लड़का जो शहर से गांव आया था, उसे इस हवेली के बारे में जानने की उत्सुकता थी। उसने गांव के बूढ़े लोगों से इसके बारे में सुना था। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले इस हवेली में एक लड़की आर्या अपने प्रेमी अर्जुन का इंतजार करते करते मर गई थी। अर्जुन उससे वादा करके गया था कि वह वापस आएगा, लेकिन वह कभी लौटा नहीं। आर्या की आत्मा तब से हवेली में अर्जुन का इंतजार करती रहती है। रवि को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था बस, और वह हवेली की सच्चाई जानना चाहता था। एक रात जब चांदनी की रोशनी हल्की थी, रवि ने हवेली का रुख किया। हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंडक थी। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी नजरों से देख रहा हो। अंदर चारों ओर धूल और जाले थे, पर हवेली में एक अजीब सी सन्नाटी थी। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, अचानक एक लड़की की आवाज आई, अर्जुन तुम आ गए। रवि ठिठक गया। उसके सामने सफेद साड़ी में एक सुंदर लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर उदासी और आंखों में इंतजार झलक रहा था। वह आर्या थी। उसकी आंखें रवि को देखकर चमक उठी, जैसे उसे अपना खोया हुआ प्रेम मिल गया हो। वह धीरे धीरे रवि के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों की ठंडक से रवि कांप उठा। आर्या ने रवि को अर्जुन समझ लिया था। उसने उसे बताया कि वह कितने वर्षों से उसका इंतजार कर रही थी। रवि ने समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। आर्या ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, अब तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम गई हों। वह हिल नहीं पा रहा था। हवेली की दीवारें बंद होती जा रही थी और हर तरफ से परछाइयां उसे घेरने लगीं। आर्या की आंखों में प्यार के साथ एक भयावह चमक थी। तुम मेरे हो अर्जुन, वह बोली, और हवेली का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास गए तो उन्होंने रवि को वहां नहीं पाया। हवेली के पास बस एक पुराना सा नोट मिला जिसमें लिखा था, मैं आर्या के साथ हूँ हमेशा के लिए। गांव में अब यह कहानी फैल गई कि जो भी हवेली में गया वह आर्या की आत्मा के साथ उसकी अधूरी मोहब्बत का हिस्सा बन जाता है। अधूरी मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती।